वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इस चैप्टर में कुछ ऐसा जो एनसीईआरटी की बुक जो हमारी है ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड ये चैप्टर हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है और सिंपली आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट विच इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन। आप अपने आप पे कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, अपने आप को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, इज द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशन, अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। देखिए सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, कई बार गुस्सा आता है लेकिन कोई दूसरा पर्सन जो है उसके सामने अपने आप गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है और मतलब आपको शो नहीं होने देना वो चीज़ें। इस तरह से हम क्या करते हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हैं। दिस इंक्लूड मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग एंड वर्किंग टुवर्ड द पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स। स्टूडेंट विद स्टोरिंग strong self management student with strong self management skills are able to different activity effectively। जो स्टूडेंट स्ट्रोंग है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आर एबल टू डू डिफरेंट एक्टिविटी इफेक्टिवली, वो हर काम में अलग अलग एक्टिविटीज को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। देखिए इंट्रोडक्शन अब है सेल्फ मैनेजमेंट का, इसमें क्या लिखा है, हम कम टू द पॉइंट। आफ्टर राइटिंग एन एग्जाम हैव यू एवर फेल्ट दैट यू शुड हैव स्टडीड मोर। क्या आप इससे भी ज़्यादा कर सकते थे एग्जाम में? डू यू थिंक दैट यू कुड मैनेज योर हॉबीज, इंटरेस्ट एंड स्टडीज बेटर इफ यू कुड मैनेज योर टाइम वेल। और ये कब हो सकता था? जब आप अपनी हॉबीज को मैनेज करते, अपने इंटरेस्ट को उसमें क्रिएट करते और अपने स्टडीज को और अच्छे से और बेटर आप उसमें कर सकते थे। देखिए सेल्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग यूर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग व्हाट यूर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज आर। आपकी क्या एबिलिटीज है, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ये सारी चीजें हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे हमें सेल्फ मैनेजमेंट के कुछ गोल्स दिए गए हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है। डेवलपिंग गुड हैबिट्स ओवरकम बैड हैबिट्स, यानी कि आप अच्छी आदतें सीखिए, बुरी आदतों को छोड़िए। रीचिंग योर गोल्स, अपने गोल्स पे टारगेट रखिए। ओवरकम चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और उनमें अपने आप अपना बेटर दीजिए, उन चैलेंजेस से बाहर निकलिए, उन परेशानियों को सोल्व कीजिए। और इधर आपको फिगर 2.1 में हु एम आई कैन हील माई सेल्फ, मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूं। आई एम ऑर्गेनाइज्ड, मैं ऑर्गेनाइज पर्सन हूं। आई एम इन कंट्रोल, मैं कंट्रोल में हूं। ये सारी चीजें अगर हम अपने अंदर ले आते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ मैनेजमेंट क्रिएट हो जाएगी। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या है सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर, ये चीजें जो हैं हम सेल्फ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। पहली है सेल्फ अवेयरनेस। देखिए नोइंग योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, योर वैल्यूज लाइक डिसलाइक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए सेल्फ मैनेजमेंट कब आएगी? जब हम सेल्फ अपने आप को पहचानेंगे तभी हम सेल्फ मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने आप में। तो हमें अपने सेल्फ अवेयरनेस होना पड़ेगा, हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, हमारे लाइक डिसलाइक स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस को। सेल्फ कंट्रोल, हमें अपने बिहेवियर पे, हमें अपनी एक्टिविटीज पे, हमें हमारे इमोशंस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर हमें बिल्ड करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीविंग इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू एनी टास्क। कई बार क्या होता है कि हम उस कार्य को कर सकते हैं लेकिन कोई कहता है आपसे नहीं होगा और हम उस चीज को मान के और बैठ जाते हैं कि हमसे तो होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आप किसी टास्क को कर सकते हैं, कैन डू एनी टास्क।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड से लेना चाहिए उसको। स्टार्टिंग जो होनी चाहिए वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से होनी चाहिए, तभी हम उस प्रॉब्लम को जो है इजीली सोल्व कर सकते हैं, इजीली उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन, डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, कभी डीमोटिवेट मत कीजिए। डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन, आप कार्य कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। हाँ जी, जैसे आपने 3 इडियट्स में देखा है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। तो यानी कि हार नहीं माननी है। सेल्फ मोटिवेटेड वही पर्सन कामयाब होते हैं। पर्सनल हाइजीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अपना अपने स्वास्थ्य, अपनी बॉडी का, और वो भी हमें ध्यान रखना है। जो हमें ये मान लीजिए कि हमारी बॉडी के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ब्रश करने से लगा के नहाने तक की, मतलब हर चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, वो भी सेल्फ मैनेजमेंट में ही आती है। पॉजिटिव थिंकिंग, अब जो एक इम्पोर्टेंट जो है आज के जो टाइम में पॉजिटिव थिंकिंग, ये बड़ी जो है स्टूडेंट्स में अभी कमी जो है वो देखने को मिलती है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। देखिए, हमारी जो थिंकिंग जो है वो एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। हमें आज ये सबसे बड़ी कमी जो निकल के आ रही है, नेगेटिव थिंकिंग। कार्य को करने से पहले कि नहीं होगा, नेगेटिव थिंकिंग। किसी के बारे में सोचने तक लगा लीजिए कि नहीं वो तो ऐसे होंगे, हम मिले भी नहीं हैं तो पहले ही उनके बारे में हमने एक इमेज क्रिएट कर ली, एक नेगेटिव जो है उनके बारे में हमने विचार बना लिए। तो थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रखिए। टीम वर्क, वर्किंग टुगेदर विद पीपल, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको टीम वर्क करना चाहिए। टीम वर्क से ही आपको जो है वो वहां पे सफलता मिल सकती है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम आप मैनेज करके चलें। अचीविंग टास्क ऑन द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान, आप हर चीज़ के लिए, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट का हमने एक जो पार्ट अभी पढ़ा है, ये हमने टारगेट बना लिया कि आज मैं इसके 3 पार्ट पढ़ूंगा या मैं इसके 4 पार्ट पढ़ूंगा, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करके हमें वो देखना पड़ेगा। गोल सेटिंग, हमने गोल टारगेट रखा है, अब वो 95%, अब वो 98% 10th क्लास में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने एक्टिविटीज़, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी हम वो करेंगे। तो अभी जो है वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है इसकी, ये आप खुद से फिल करेंगे, एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर, और चेक योर प्रोग्रेस, क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सेशन 2। देखिए बेटा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, आपको अपने आप में क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कि किस चीज़ में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, और क्या आपकी वीकनेस है, उसका एनालिसिस आपको होना चाहिए। एनालिसिस स्ट्रेंथ का भी होना चाहिए और वीकनेस का भी। ये नहीं है कि स्ट्रेंथ को पहचान ले और वीकनेस को ना पहचाने। तो हमें स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए और अपनी वीकनेस का भी पता होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे जैसे हम मान लीजिए कह देते हैं कि अपने बारे में बताइए, तो देखिए एक पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, आप अपने बारे में सबसे पहले जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको शो कीजिए। कभी भी अपनी वीकनेस को फर्स्ट मत लेके आइए। Have you ever wondered why you get good marks in one subject and not so good in another subject? Knowing what do you do well or not so well will help you in converting your weakness into strength. And strength, देखिए आपने एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए, एक में आप मार्क्स नहीं ले पाए,
तो जिसमें अच्छे लिए हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन जिसमें नहीं आए हैं वो हमारी वीकनेस है। अभी आगे जो हमने काम करना है वो हमारी वीकनेस को एनालिसिस करना है, वीकनेस को पहचानना है। यही कहलाता है कि नोइंग यूर सेल्फ फर्स्ट, कि आप अपने आप को पहचानिए सबसे पहले। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशन, एंड वीकनेस है आई एम अनेबल टू रेसिस्ट जंक फूड वेयर माई फ्रेंड सजेस्ट आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर्स। यहाँ पे देखिए बताया गया कि मैं जो हूँ वो पीपल्स के इमोशंस को समझने में, मैं लोगों के इमोशंस को अच्छे से समझ सकता हूँ। आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल इमोशंस, और वीकनेस भी मैंने बता दी है, आई एम अनेबल टू रेजिस्ट जंक फूड व्हेन माय फ्रेंड सजेस्ट। मैं उनको मना नहीं कर पाता जब वो मुझे सजेस्ट करते हैं जंक फूड को खाने के लिए। आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर, मैं चाहता हूं कंप्यूटर के बारे में और जानना और पढ़ना। देखिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है वो आप समझ गए होंगे क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस। स्ट्रेंथ आर व्हाट वी डू वेल एंड आर गुड एट। एवरीवन हैज सम स्ट्रेंथ, हर एक बंदे में, हर एक स्टूडेंट में, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छी जो बातें होती हैं उसकी एक अच्छी स्ट्रेंथ होती है, कुछ ना कुछ ऐसी उसके अंदर खूबी होती है जिसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। वीकनेस आर आल्सो नॉन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। वीकनेस को देखिए एनालिसिस कीजिए, उसको अपनी वीकनेस मत रहने दीजिए, उस पर काम कीजिए, उसको आप ये मान लीजिए आपको धीरे धीरे उसे इम्प्रूव करना है। ये वीकनेस के बारे में। एवरीवन हैज सम वीकनेस, देखिए सभी में कुछ ना कुछ वीकनेस जरूर होती है। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ, टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, think of anything that you are always good at, think about what other appreciate about you. Weakness, point out the area where you struggle and what you find difficult to do. आप वो एरिया ढूंढिए जहां आप स्ट्रगल कर रहे थे, जहां आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही थी। लुक एट द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर, दूसरों से फीडबैक लीजिए उसके बारे में। Buy open to feedback and accept your weakness without feeling small about it. Look at it as an area of improvement. आपकी वो जगह जहां आपको काम करना है, आपका वो एरिया, उसको अच्छे से आप फाइंड आउट कीजिए, उसको अच्छे से आप समझिए। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस थी। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे और बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।